सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में आपको हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रमुख कौशलों का वर्णन करने वाले हैं, जिसमें कौशलों के प्रकार एवं श्रवण कौशल का अर्थ, श्रवण कौशल का के गुण दोष बताने वाले हैं, जो कि रीट, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौशलों को जानते हैं। कौशल कौशलात्मक उद्देश्य होते हैं। तो कौशल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रहात्मक कौशल और एक अभिव्यंजनात्मक कौशल होते हैं। हम इसमें महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही डिस्कस करेंगे, बाकी को हम छोड़ते चलेंगे। तो कौशल जो होते हैं, कौशल के उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रहात्मक और एक अभिव्यंजनात्मक। एक ग्रहात्मक वह होते हैं जिनमें हम ग्रहण करते हैं, अभिव्यंजनात्मक वह होते हैं जिनके माध्यम से हम व्यक्त करते हैं। तो ग्रहात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? एक श्रवण कौशल और वाचन कौशल। श्रवण कौशल और वाचन कौशल जो हैं वो ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत माने जाते हैं, जबकि मौखिक कौशल और लेखन कौशल जो हैं वो अभिव्यंजनात्मक कौशल माने जाते हैं। क्योंकि श्रवण कौशल में हम सुनकर किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। वाचन कौशल में मतलब हम पढ़कर किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो सुनकर और पढ़कर हम इन दोनों में ग्रहण करते हैं, तो यह ग्रहात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। मौखिक कौशल मतलब मुंह से बोलकर या हम किसी चीज़ को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो वह अभिव्यंजनात्मक कौशल के अंतर्गत माने जाते हैं। कौशल जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौशल है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचन कौशल, तीसरा है मौखिक कौशल और चौथा है लेखन कौशल। तो आज हम इस क्लास में आपको श्रवण कौशल के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कि भाषा श्रवण का संबंध कड़ से है। श्रवण का संबंध जो है किससे? कान से है। शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, भाषण, वाद विवाद आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। यदि श्रवण की इंद्रियों में दोष है तो वह ना तो सीख सकता है और ना ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बात सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। तो इसमें जो है विद्यार्थी सुन करके और उसके अर्थ को समझ करके ग्रहण करता है। और यह जो कौशल है यह ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। देखते हैं इस कौशल के उद्देश्य, महत्व क्या है इन कौशलों का। ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना। इसमें क्या है? ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानना है, अध्ययन की आधारशिला है। श्रवण कौशल जो है वो अध्ययन की एक आधारशिला है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। वाचन कौशल का विकास होता है, लेखन कौशल का विकास होता है,
व्यक्तित्व का विकास होता है और विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं कि श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, मतलब श्रवण कौशल के हमारे शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण माने गए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना है। श्रवण कौशल के माध्यम से हम सुनकर के उसके अर्थ को ग्रहण करना है। किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना, ये जो है किसी भी सामग्री को बड़े मनोयोग से सुनने की प्रेरणा प्रदान करता है। वक्ता के मनोभावों को की निपुणता पैदा करना है। श्रुत सामग्री के विषय को भली भांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना है। श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों एवं भावों तत्वों का चयन करने की क्षमता। विद्यार्थियों में ध्वनि शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना है। छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना है। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना है। छात्रों में भाषा के प्रति छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। छात्रों में भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना है। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना है। सुनकर अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय है कि छात्रों में निम्नलिखित योग्यता विकसित करना है। धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना है। ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, शब्दों, मुहावरों व उक्तियों का प्रयोग करना, स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार ग्रहण करना है। आगे देखते हैं कि श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो श्रवण कौशल की विधियां हैं। नंबर 1, स्वसर वाचन। स्वसर वाचन जो है श्रवण कौशल की पहली विधियां हैं कि छात्र अध्यापक के द्वारा किए गए आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान प्राप्त कराता है। मतलब स्वसर वाचन का मतलब है कि छात्र अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन और कक्षा में किसी अन्य छात्र के द्वारा किए गए अनुकरण वाचन को ध्यानपूर्वक शुद्ध उच्चारण, यति, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब शिक्षक के द्वारा जो किए गए वाचन को छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक यति, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। कक्षा शिक्षण के उपरांत अध्यापक पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्र उत्तर इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों में सुनकर विषय वस्तु ग्रहण किया है या नहीं। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछते से छात्र
सावधानी में भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला है कहानी कहना या सुनना। कहानी कहना और सुनना भी एक श्रवण कौशल की ही विधियाँ हैं, क्योंकि अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाएं और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने और इससे पता लग जाए कि छात्रों ने कहानी सुनी है या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। श्रुत लेख जैसे श्रुत लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जाता है। श्रुत लेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वही पूरी सामग्री को लिख लेगा। जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द वाक्यांश छूट जाएंगे। तो अब देखते हैं श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। तो हम शिक्षण कौशलों में किस किस सामग्री का प्रयोग करते हैं उसी को इसमें वर्णित किया गया है कि ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर सामान्य मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जा सकता है। यह ज़्यादा कीमती नहीं है, इसलिए इसे विद्यालय में आसानी से खरीदा जा सकता है। कविता, कहानी, महान पुरुषों के भाषण, वार्ता आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को जब चाहें सुना सकते हैं। तत्पश्चात छात्रों से प्रश्न आमंत्रित कर उनके श्रवण कौशल की भी जांच कर सकते हैं। नंबर दूसरा है रेडियो के द्वारा आकाशवाणी से छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षिक मनोरंजन कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में रेडियो का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। नंबर 3 है चलचित्र में आवाज़ सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं, अतः शैक्षिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देते हैं। अगला नंबर 4 है दूरदर्शन। चलचित्र तो सिनेमा हॉल में जाकर भी देखा जा सकता है, लेकिन दूरदर्शन अब घर में पहुंचा चुका है। घर बैठे हम बोलने वाले की आवाज़ तो सुनते ही हैं, साथ में उसकी आकृति भी देख श्रवण कौशल को विकसित करने में दूरदर्शन का प्रयोग भी कारगर साबित हो सकता है। अगला है वीडियो जैसे किसी भी वार्ता को टेप पर रिकॉर्ड भी सुनाया जाता है। ठीक उसी तरह किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके वीडियो के द्वारा दूरदर्शन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। उससे श्रवण कौशल के साथ साथ मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी
विकसित करने में सहायता मिलती है। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर आधुनिक युग का विज्ञान का युग है। प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की सहायता से छात्र के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि की फ्लॉपी व अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर के द्वारा दिखाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार भी अपने प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि मुख्य पद, श्रवण कौशल के जो मुख्य पद हैं वह कौन कौन से होते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना होता है। श्रवण का अर्थ सुनना होता है। नंबर बी है ग्रहात्मक, जो हम विभिन्न क्रिया कौशलों के द्वारा ग्रहण करते हैं। अभिव्यंजनात्मक, जिनको हम अभिव्यक्त करते हैं वो बोलकर व लिखकर। स्वराघात, स्वर पर आघात करना स्वराघात कहलाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम मौखिक कौशल और उनके गुण दोषों को बताएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही निरंतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।